जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी पूरा नहीं और फलदायी नहीं होता। इससे आपको आधा अधूरा ज्ञान सुनने से हानि भी पहुंच सकती है, इसलिए पूरा ज्ञान जरूर सुने। धर्म और कर्म क्या है? धर्म वह है जिस नियत से और जिस ज्ञान से हम किसी काम को करते हैं, उसे धर्म कहा जाता है। और कर्म जो हमें काम करने की प्रेरणा देता है, उसे हमारा जीवन चलता है। एक बार धर्म और कर्म में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई तो दोनों में कौन बड़ा है? धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे बिना पृथ्वी के हर जीव का ज्ञान खत्म हो जाता है। कर्म बोलता है, क्योंकि अगर मैं सो गया तो धरती का सारा काम रुक जाएगा। जब बहस का कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि तुम्हें सही जवाब जानना है तो तुम दोनों मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। धरती पर पहुंचने पर विष्णु जी बोले, देखो, कर्म और धर्म एक मनुष्य चाह रहा है। धर्म, तुम अब सो जाओ। कर्म, तुम अपना चमत्कार दिखाओ। कर्म, उस व्यक्ति के पास जाकर पूछो, तुम कहाँ जा रहे हो? और उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ। कर्म उस व्यक्ति के साथ चलने लगा और उसे बताया कि मैं तुम्हारा कर्म हूँ। तुम गुरु के पास जाकर उसे कोई अच्छा सा वरदान मांग लेना। और परंतु धर्म के सो जाने के कारण उस व्यक्ति तथा गुरु दोनों का ज्ञान समाप्त होने लगा और वह मनुष्य गुरु के पास पहुंचा और गुरु को बुलाया। उस वक्त गुरु भक्ति में लीन थे, जिस कारण उसे उस व्यक्ति की आवाज सुनाई नहीं दी। धर्म नष्ट होने के कारण उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और जिस कारण वह गुरु से अभद्रता से बात करने लगा और उसी कारण गुरु भी जल्दी से क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारा कर्म जानवरों के जैसा है और कुछ ही बचा है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गधा बन जाओ। और मनुष्य गधा बन गया। वह वापस जाने लगा और फिर तभी भगवान कृष्ण ने धर्म को आज्ञा दी और अब धर्म, तुम अपना चमत्कार दिखाओ और कर्म, तुम सो जाओ। धर्म के वापस आने पर गुरु को ज्ञान हुआ कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और तभी गधे के साथ जब धर्म घर पहुंचा तो धर्म ने गुरु को श्राप की घटना मनुष्य की पत्नी को बता दिया और परंतु वह पत्नी गधे बने पति के साथ गुरु के आश्रम पहुंची और उनसे विनती करके अपने पति के श्राप की मुक्ति करने की कहा। और गुरु ने बोला कि उस श्राप का सिर्फ एक तोड़ है। मनुष्य से भगवान भाग्य से मनुष्य को
कैसे बचाए। और भगवान कृष्ण पृथ्वी लोक पर आए हैं, और अगर तुम अपने पति के साथ उसका दर्शन कर लेती हो तो तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। अतः दोनों भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान को देखते ही श्राप से मुक्त हो गए और गधा फिर मनुष्य बन गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो, कर्म तुम महान हो, लेकिन तुम्हारी महानता बिना धर्म से अधूरी है। यदि तुम नीति और धर्म के साथ रहोगे तो तुम्हें महान कहा जाएगा, और यदि तुम अनीति और अधर्म के साथ रहोगे तो तुम्हें तुच्छ कहा जाएगा। इसलिए धर्म तुमसे बड़ा है। यह सुनकर दोनों खुश हो गए। दोस्तों, मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो यह ज्ञान पूरा सुनना ही वर्जित है, वरना आधा अधूरा ज्ञान यह हानिकारक हो सकता है। भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, जिस प्रकार धर्म और कर्म का साथ रहना निश्चित है, यह सब हमें बातें ध्यान में भी रखनी चाहिए, जिससे हमें कर्मों का फल अच्छा मिले और यह लाभदायी हो और हमें किसी भी परेशानी या पापों का सामना ना करना पड़े। अगर हमसे कोई अनजाने अनजाने में पाप हो भी जाता है तो उसे भगवान माफ़ कर देते हैं, पर हमें कोई भी पाप या किसी को हानि जानबूझकर नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि किसी जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाने से हमें खुद हानि पहुंच सकती है और इसका सामना हमें बुरी तरीके से करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सही और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। हमें किसी निर्धन या लाचार व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करना ही हमारा परम धर्म होगा। और जिस प्रकार हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।